छात्र न्यास के अध्यक्ष। आज जो झारखंड में जितना शिक्षा का जर्जर व्यवस्था, उस जर्जर व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस तरह से हमारे से प्रयास हो सकता है, उसमें हम अपना 100% योगदान देंगे। क्योंकि ये छात्र संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा पहला प्राथमिकता यह बनता है कि जिस तरह से झारखंड में शिक्षा को बदला जा सके, अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके, उस तरह से अपना योगदान दें। आज हम यदि समाज को जागरूक करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है, तो समाज को जागरूक करेंगे तो सरकार जागरूक करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है। हम सरकार को जागरूक करेंगे। जिस तरह से आज झारखंड में शिक्षा व्यवस्था चलाया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का, अगर बच्चा 5 पास कर जाता है, फिर स्कूल पास होकर 5 पास कर जाता है, 8 पास कर जाता है, तो स्कूल की किताब पढ़ने जाता है। किसका फेलियर है? यदि समाज यदि मानता है कि केवल गवर्नमेंट का फेलियर है, गलत बात है। जिस तरह से आज हमारे समाज में एक प्रवृत्ति शिक्षा को लेकर लोगों में इज्जत हट गया है, लोग चाहते नहीं है कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा कैसे प्राप्त करें, शिक्षा का महत्व क्या है। आज देखिएगा, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, जब उनको धार्मिक कार्य करना होता है, एकत्रित होकर लोग एकत्रित होते हैं, उसको चर्चा करते हैं, 10-20 आदमी 100 आदमी से पूछते हैं, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, इसके लोग गाँव में घूम के चंदा तसीलते हैं और अपने धार्मिक कार्य में लगाते हैं। लेकिन हमारे पूछना चाहते वही समाज से तो ऐसा व्यक्ति है जो बता दे कि हमने शिक्षा के लिए चंदा कलेक्शन किया और गवर्नमेंट स्कूल को सुधारने के लिए हम लोगों ने गाँव स्तर पर यदि सरकार ने ध्यान दिया, इस स्कूल में अपना पैसा लगाकर इस स्कूल को सुधारा। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जब तक समाज शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं होगा, जब तक लोग शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, तब तक केवल सरकार के प्रयास करने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकता। सरकार वहाँ से पैसा देती है, लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो सरकार का अपना तो काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी लापरवाह हैं, इस कारण शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर पाता है। अगर शिक्षा व्यवस्था खराब है तो उसमें सबसे बड़ा किसी की कमी है, तो हमारे जो लोकल समाज है, गांव स्तर पर जो समाज है, जो गांव के लोग हैं, जो शिक्षा महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और शिक्षा के लिए कभी भी मीटिंग नहीं करेंगे। आज तक कोई भी ऐसा समाज हो जो बता दे कि हम लोग हर महीना में लास्ट शनिवार को एक ऐसा मीटिंग रखते हैं जो कि अपने गांव के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या शिक्षा व्यवस्था में अपडेट होना चाहिए, क्या सरकार से मांग करना चाहिए, क्या टीचर से मांग करना चाहिए। नहीं करते हैं, फिर कैसे उम्मीद रखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधार जाएगा। सरकार जब प्रयास कर रही है तो उसके साथ साथ समाज को भी प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से लोग आज रंग बिछाने होकर धर्म को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से आपको शिक्षा के प्रति अंधा विश्वास कर, क्योंकि एक शिक्षा ही मात्र ऐसा हथियार है जो आपको गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से सबसे राहत दिला सकता है। तो अच्छा शिक्षा जब मिले, गरीब से गरीब अमीर बन सकता है। क्योंकि आजादी से पहले क्या हाल था, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल व्यवस्था नहीं दिया जाता, उन्होंने अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त किया उसके साथ, तब जाके अपने समाजों के लिए इतना कर सके और उनका विश्व में नाम है। उसी तरह यदि आपको शिक्षा को सुधार जब तक नहीं करेंगे, तब तक समाज का भलाई नहीं हो पाएगा। जब भी यदि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, ग्रामीण स्तर पर समाज को जागरूक होना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खाली गवर्नमेंट के प्रयास करने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा जब तक वहाँ के लोकल समाज इस पर चर्चा नहीं करेगी। तो इस तरह से हम लोग भी दशहरा आ रहा है तो उसके लिए 1 महीना पहले से कमेटी बनाते हैं। उस तरह से हर गांव में एजुकेशन कमेटी होना चाहिए। और मेरा टीम जो छात्र न्याय सेना है, जल्द ही ग्राउंड स्तर पर आकर शिक्षा को जागरूक करने के लिए रैलियां निकालेगी, शिक्षा की कमी को दिखाने के लिए उसका रिपोर्टिंग करेगी ग्राउंड स्तर पे, तथा शिक्षा में जो कमी सरकार के पास है, सरकार को लेटर लिखेगी, सरकार से मांग करेगी। सरकार यदि नहीं मानेगी तो उसके डीसी कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उसका घेराव करेगी छात्र न्याय सेना। क्योंकि शिक्षा एक एकमात्र माध्यम है जो कि समाज को आगे बढ़ा सकता है। बाकी कोई सा उपाय नहीं है कि समाज को आगे बढ़ा सकता है। और यदि आप सोचते होंगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए किसी भगवान का अवतार हुआ, कि कोई भगवान का अवतार नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आप ही को सुधारना है, क्योंकि आप ही के समाज के लोग बाल बच्चा पढ़ते जाते हैं। नहीं तो इस तरह से जर्जर स्थिति रहेगा, फिर जो समाज विकसित समाज होगा दिन पर आदि मानव हो जाएंगे। क्योंकि जब शिक्षित ही नहीं रहेंगे, शिक्षा मिलेगा नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आखिर बताइए, लोग कहता है गाँव में एक अच्छी होता है कि अच्छा का पढ़ लीजिए से नौकरी मिलेगा,
अरे हम लोग तुमसे हमें बात पूछना चाहते हैं कि तुम प्लांट में भी काम करने जा रहे हो, तुम्हारा अधिकार 600 रुपया है, अगर ठेकेदार तुमको 400 दे रहा है तो तुम जानोगे कैसे कि मेरा अधिकार 600 है कि 400 है? जब पढ़ेगा नहीं तो अपना अधिकार समझेगा कैसे? यदि काम करना है तो उसके लिए भी शिक्षा चाहिए, तब जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि मेरा अधिकार क्या है, गवर्नमेंट मेरा अधिकार क्या देती है, संविधान मेरा क्या अधिकार है, गवर्नमेंट मेरा क्या अधिकार ले रही है, आपसे क्या छीन रही है, कौन अधिकारी आपसे मेरा अधिकार खाने का लूटने का काम कर रहा है। उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था को हाथ करने के लिए तो सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाना पड़ेगा। तो आज हम तमाम युवा साथियों से कहते हैं कि आप लोग ग्राउंड स्तर पर एक शिक्षा कमेटी बनाइए हर वार्ड में, और हर वार्ड फिगर सप्ताह में एक बार अपने अपने वार्ड में मीटिंग रखिए। इसके बाद पूरे गांव मंथ के लास्ट मंथ में सैटरडे को एक ऐसा मीटिंग रखिए जिससे शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कीजिए, और उसको कमी जो है तो कल उसके मास्टर से मिलिए। अगर मास्टर बोलते हैं कि मेरा अधिकारी से है तो आप लोग प्रैक्टिस करके जिला ऑफिस कलेक्ट्रेट ऑफिस जाइए और उस मांग को रखिए। यदि वहां से नहीं माना जाता है तो अपने विधायक से सहायता लेकर मंत्री पास समस्याओं के लिए जाइए, और एक मिसाल बन के दिखाइए कि जो मेरा सागमा प्रखंड है, चाहे परागपुर प्रखंड है, चाहे गांधी प्रखंड है, चाहे नगरकारी प्रखंड है, पूरे झारखंड में नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था हम ला सके। देखिए जब तक समाज अपने स्तर पर प्रयास नहीं करेगा तब तक ये नहीं बदलाव होगा। जय हिंद, जय भारत, जय धाम।